तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी और हॉस्टल वार्डन और इसके अलावा म्यूजिक टीचर और अन्य जो टीचर वहाँ पे भर्ती है, पीईटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, उन सभी का जो है हम आज की वीडियो में सिलेबस बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो का अंत तक देखना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट से आ रहे हैं और क्या। तो सबसे पहले हम टीजीटी का सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीजीटी का सिलेबस आ चुका है। सबसे पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का है। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इसमें आएगा और एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाएगा, ये लिखा हुआ है। एबिलिटीज तो ये रीजनिंग भी आपकी 10 नंबर की है। इसमें पजल आएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था है, डाटा सफिशिएंसी वाला आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वर्बल और रीजनिंग के, और इनइक्वालिटी आएगा, ब्लड रिलेशन मतलब कि बनते हैं संबंध बताने वाले, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। सीक्वेंस और सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। डायरेक्शन और टेस्ट आएगा, मतलब दिशा और दूरी किधर मतलब चारों दिशाओं या 8 दिशाओं से जो सवाल बनते हैं वो पूछा जाएगा। मतलब निष्कर्ष और कारण से संबंधित रहेगा। वेन डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। इतने ही टॉपिक आपको रीजनिंग एबिलिटी में पूछे जाएंगे मेन तौर पे। सीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे जो है आपसे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर से बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएंगी, फंडामेंटल। इसके अलावा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा एमएस ऑफिस से है, तो एमएस ऑफिस यहाँ पे शॉर्टकट की वगैरह भी आपसे पूछी जा सकती है। कीबोर्ड वगैरह से शॉर्टकट की और देयर यूज, कीबोर्ड उसके शॉर्टकट की और उसका उपयोग यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ ही है। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड एब्रीविएशन, मतलब कि शॉर्टकट जैसे कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे जो है पीडीएफ का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, जेपीजी क्या होता है, इस टाइप के जो है आपसे एब्रीविएशन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि यहाँ पे आपका जो डाटा कनेक्शन से रिलेटेड रहता है, नेटवर्क कनेक्शन जो रहते हैं विभिन्न प्रकार के मॉडेम वगैरह, उससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वेन लेन, इस टाइप से प्रश्न आपसे बनेंगे। साइबर सिक्योरिटी की सुरक्षा के बारे में रहेगा। ये भी आपसे जो है 10 नंबर का लगभग पूछा जा रहा है। तो टीचिंग नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं है, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है पढ़ाने के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। और इसके अलावा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो है आपके बच्चे हैं उनके मानसिक क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ आएंगी। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, तो शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक रहते हैं, जैसे वातावरण का प्रभाव है, परिवार है, दोस्त है, ये सब कुछ यहाँ पे जो है टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पूछा जाएगा। इसके अलावा मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो है बच्चों को पढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं वो सब है। टीचिंग एड्स, आपकी जो है पढ़ाने की वस्तुएं कौन कौन सी है। शिक्षण सहायक सामग्री, इवोल्यूशन सिस्टम, मतलब कि यहाँ मूल्यांकन कैसे प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड आपसे जो है यहाँ एक्टिविटी के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा नीति से आपसे जो है 2020 वाली यहाँ पे जरूरी तौर पे लिखा हुआ है। तो शिक्षा नीति 2020 की आपको पूरी पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या होने वाला है, तो वो सब कुछ यहाँ आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है खेलो इंडिया क्या होता है, फिट इंडिया क्या है, अदर सिमिलर प्रोग्राम जो चल रहे हैं। तो ये सिर्फ ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों को ही यहाँ पे इनसे पूछा जाएगा, बाकी कैंडिडेट को नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन वाले जो टीचर बन रहे हैं, खेल शिक्षक बन रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जनरल हिंदी में आपके संधि, समाज, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, सामान्य अशुद्धि है, वाक्य के लिए एक शब्द है, मुहारे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न। तो इतनी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश में भी आपसे पूछा जाएगा। वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल है, कॉम्प्रहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, खाली स्थान भरना है, एडवर्ब है। जितनी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में पूछी जा रही है उसी को आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछा जाएगा। करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपसे पूछा जाएगा। आंशिक सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है, ये शब्द है। इडियम्स एंड फ्रेज आपसे पूछे जाएंगे। ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न बनेंगे। बात आती है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है, तो सब इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा वो आप देख सकते हो। तो एबिलिटी टू कंप्रहेंड, एनालिसिस एंड इंटरप्रेट, अनसीन टेस्ट यहाँ पे आएगा। सेक्शन भी आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ग्रामर का उपयोग है। इसके अलावा लिटरेचर है,
और टीजीटी हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हैं काव्य के भाग है। पहला है आपसे जो पहली चीज़ जो है गद्य साहित्य है, काव्य का भाग है, हिंदी भाषा का विकास और उससे व्याकरण से संबंधित प्रश्न, देवनागरी, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब कुछ। टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हो। गणित का, तो गणित में आपसे सबसे पहले चीज़ है रियल नंबर, आपका जो है वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो वास्तविक संख्याओं में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको आ जाती है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, और एलिमेंट्री नंबर थ्योरी आपकी पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे पियानोस, एक्जिमोस प्रिंसिपल, इंडक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड प्रिंसिपल। थ्योरम आपसे पूछी जाएंगी, इंटीजर फंक्शन, डिविजिबिलिटी, यूक्लिड का जो आपका थ्योरम है वो आपसे पूछा जाएगा, यूक्लिड वाला। ये आपको तो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। मैट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आव्यूह आपसे पूछा जाएगा, R2, R3 वेक्टर स्पेस, R कॉन्सेप्ट है, RN, R2 ट्रांसलेशन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रहे हैं। सॉल्यूशन सिस्टम, लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स की। फिर इसके अलावा पॉलिनोमियल आपसे पूछा जा रहा है। आपसे आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आ जाएगा, 2 वेरिएबल वाले। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी जाएंगी। इसके बाद आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज से रिलेटेड है ये। और इसके अलावा है इनइक्वालिटी है, एलिमेंट्री है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी, ये पूछा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे थ्योरम वगैरह से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ टॉपिक पूछ रहा है। पूछा जाएगा एक्सक्लूजन जियोमेट्री आपसे पूछी जा रही है। इसके बाद आएंगी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, एरिया एंड वॉल्यूम्स है, ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछी जाएंगी, स्टैटिक्स पूछी जाएंगी। मतलब बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ पे, त्रिकोणमिति भी पूछी जा रही है। और इसके बाद है लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता आपसे पूछी जाएंगी, प्रायिकता से संबंधित। साइंस का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। साइंस में क्या क्या टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। लाइफ, सोशल साइंस, इंस्टीट्यूशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, ये सब लाइब्रेरियन का रिलेटेड है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक्स है, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी है, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस है, लाइब्रेरी यूजेज है। सिलेबस फॉर आर्ट टीचर के लिए, तो आर्ट वाले यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए रहेगा ये सिलेबस। म्यूजिक टीचर का, म्यूजिक से रिलेटेड आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन का यहाँ ये रहेगा। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन वाला भी आप सिलेबस देख सकते हैं। जनरल एंड करंट अफेयर, रीजनिंग, ये सब कुछ जो आपको ऊपर टीजीटी में है। इसमें एक चीज़ यहाँ पे शामिल जो नई चीज़ होंगी वो है यहाँ पे नॉलेज ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या है, और चिल्ड्रन सेफ्टी वाले एक्ट है तो 2006 वाला, 2012 वाला, 2020 वाला, लेबर वाला 1986 में आया था। इंपॉर्टेंट ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 है। RTE एक्ट जो है 2009 है। इसके अलावा चाइल्ड पॉलिसी है एक्ट 2013 है। नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन है। चाइल्ड मोरालिटी रेट है, जेंडर रेशो है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित है, तो हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मीनिंग एंड कंसिबलिंग इन्वेंटरीज है, हॉस्टल इंश्योरिंग सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित है, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, रिकॉर्ड मैनेजमेंट हॉस्टल के बारे में। इसके अलावा जनरल इंग्लिश में वही है और जनरल हिंदी में भी सेम है।